नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां कलौली में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का युवा भाजपा नेता ने फीता काट कर किया शुभारंभ। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन चोरी करने वाले शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 4 शातिर वाहन चोर किए गिरफ्तार। बाल अपचारी से दुपहिया वाहन चोर करा के काट दिया करते थे आशु, प्रदीप और लोकेश। चोरी के वाहनों के पार्ट सेल किया करते थे तीनों शातिर चोर। अनूप शहर पुलिस ने नाबालिग समेत 4 शातिर किए गिरफ्तार। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थाने पर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए मनाई गई लौह पुरुष की जयंती। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की जुलाई शपथ और लौह पुरुष के आदर्शों पर चलने के लिए किया प्रेरित। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि युवा भाजपा नेता कार्य समिति के सदस्य संचित अग्रवाल ने फीता काटकर किया, जिससे क्षेत्र के दूर दराज के खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया। इस प्रतियोगिता में 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी मैट पर होते हैं। एक दूसरे के पाला में खिलाड़ी जाकर प्रदर्शन करते हैं। मुकाबला रोमांचक होता है। कबड्डी खेलने से शरीर में भरपूर ऊर्जा बनती है, इसके साथ ही तनाव से निजात मिलता है। मुख्य अतिथि संचित अग्रवाल ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कबड्डी भारत का सबसे पुराना खेल है। इस खेल से शारीरिक में मानसिक विकास होता है। आयोजक रवि वर्मा द्वारा ये पहल सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराया है। हम क्षेत्र पंचायत और शासन स्तर से ग्राम सभा कलौली में खेल कूद मैदान का जोरदार करने का प्रयास करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को एक स्थान मिल सकेगा। यह आयोजन कलौली ग्राम सभा के बाग में एक दिवसीय किया गया, जिसमें कलौली, गौरी, फखरुद्दीन, गौसगंज, मल्लावा, सुभानखेड़ा आदि स्थानों की टीमों ने प्रतिभाग किया। सफल टीमों को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की गई। आयोजक रवि वर्मा ने बताया, ये आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए उनकी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिद्धू पाल, युवा नेता गौतम कनौजिया, रंजीत गुप्ता, सुनील कुमार पाल, राजन तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज जनपद के कुलही थाना क्षेत्र के खरहरवा में स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल के परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आज का दिन स्मरण स्वरूप राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर मीना अदमी ने सभी बच्चों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय एकता ऐसी ताकत है जो समाज को और देश को जोड़े रखती है और ताकतवर बनाती है। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर समीर अदमी ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को अपने अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर सारंगपुर से है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कल महेश मालवीय ने अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सारंगपुर में जनता का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। नामांकन के लिए आप कैसा देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा सारंगपुर में? 1001% परिवर्तन होगा। और इस बार राजा साहब की बात करो, बटन दबेगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 164 सारंगपुर जीतेगी। क्या जो गुटबाजी थी बताई जा रही थी, आज सभी एक साथ है, सभी एक साथ रहेंगे। राजगढ़ जिला राजा साहब के नाम से जाना जाता है। राजा साहब 7 साल पार्टी सारे उम्मीदवार कलरवाई के साथ है। रैली में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार परिवर्तन होगा सारंगपुर में? बिल्कुल 20 साल से लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से, और
बहुत सारे लोग जो आज ये हुजूम देख रहे हो आप, ये देख के आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जैसे काम का समय है, उसके बाद भी लोगों में इतना उत्साह दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, परिवर्तन होगा। सहारनपुर में काफी लंबे समय से जो यहाँ से बेदखल रही है पार्टी, क्या इस बार पूरी ताकत लगेगी या फिर पहले जैसा ही? ये चुनाव आम जनता का चुनाव है, जी। वो पूरी ताकत लगेगी और 20 साल से जो कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है उसका बदलाव। क्या मुद्दा रहेंगे इस बार के सहारनपुर के लिए? क्या मुद्दे रहेंगे मेन सहारनपुर के लिए? रोजगारी का मुद्दा, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमें मुद्दे अगर गिनाए तो हम सुबह से शाम तक गिनाए। आप सभी साथ में हैं? सभी साथ। कोई गुटबाजी तो नहीं है? आपको दिख ही रहा है। ठीक है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, जो जिले में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शमीर सौरभ ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सभी थाना प्रभारी को सतर्कता के साथ बेहतर पुलिसिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत कुल 24 बॉर्डर नाका संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 15 अंतर्राज्यीय और 9 अंत जिला बॉर्डर नाका संचालित हैं और जिले में SST 10 और FST 19 के द्वारा विभिन्न बॉर्डर नाकों पर सघन चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है। जिले के सभी थानों के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत 9 अक्टूबर से आज तक कॉमर्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, जिला बदर जो अधिनियम, सट्टा अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम, वारंट तामील प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें 9 किलोग्राम गांजा और 4000 से भी ज़्यादा लीटर शराब और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 22,31,000 रुपये समन शुल्क और 3.76 ग्राम चांदी सहित 25,63,000 नगद जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए एक तो पुलिसिंग को हम लोग थोड़ा और सुदृढ़ और चुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जितने भी अपने इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाके लगे हुए हैं, 15 हमारे अंतर्राज्यीय और 9 अंतर जिला नाके, इन सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित करने के का कोई भी प्रयास न किया जा सके। हमें अभी CRPF की 3 कंपनीज मिल चुकी है और एक मंडला से मिली, तो टोटल 4 कंपनीज हमें अभी मिली है, जो कि प्री फूड एक्टिविटी जो बोलते हैं, चुनाव पूर्व गतिविधियों के लिए हमें दी गई, जिनको हम लोग अभी इंटर स्टेट नाकों पर यूज़ कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे अपने जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका लगातार फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन चलते हैं। लगातार मैं ट्विटर पे भी हम लोग इस बात को लेकर कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं और साथ में प्रेस नोट के माध्यम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिव के थ्रू आपको जानकारी समय पर मिल रही है। SDOPs और थाना प्रभारी काफ़ी मेहनत से और बहुत डिटेल में उन्होंने होमवर्क किया है, कार्रवाइयाँ भी अच्छी हो रही हैं। स्पेसिफिक्स में हम देखें तो 48 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होंगी। इवन जो फायर आर्म्स है उसकी मैक्सिमम कार्रवाई आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष हमने बड़े स्तर पे 2-3 गैंग्स पकड़े थे, जिसमें 12 या 13 पिस्टल्स जब्त किए गए लास्ट ईयर। तो इसलिए पिस्टल्स और आग्नेय शस्त्र नहीं मिले यहाँ पर मैक्सिमम ये उस तरह के आर्म्स एक्ट है जो कि धमकाने और डराने के उद्देश्य चाकू या तलवार कैरी करने वाले मैटर हैं। आबकारी अधिनियम एक्साइज एक्ट के तहत 527 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए 527, जिसमें लगभग 4800 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। इसमें अंग्रेजी शराब भी इंक्लूडेड है। डिटेल्स आपको अगर सेपरेटली चाहिए तो हम उपलब्ध करा देंगे। और बड़े प्रकरण जो 34 लोग। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर दरभंगा से है, जहां 27 अक्टूबर को रिलीज हुई पहली मैथिली वेब सीरीज
नून रोटी मैथिली को यूट्यूब पर दर्शक भरपूर प्यार दे रहे हैं। दर्शकों में काफ़ी उत्साह है। वहीं इसकी सफलता के आज 3 दिन बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सीरीज के लेखक निर्देशक विकास झा ने कहा कि मधुर मैथिली द्वारा निर्मित क्राउड फंडिंग से बनी इस वेब सीरीज में बिहार के युवाओं का बेरोजगारी और पलायन के विरुद्ध सकारात्मक समाधान और पहल करने का संघर्ष दिखाया गया है। वेब सीरीज का प्रदर्शन माइलस्टोन जैसी उपलब्धि है। इस मैथिली वेब सीरीज की पूरी शूटिंग दरभंगा नगर के शुभंकरपुर और दरभंगा के अलावा बिहार के 10 जिलों में भी की गई है। ये वेब सीरीज मैथिली भाषा में बनी पहली सीरीज है और इस वेब सीरीज में मैथिली भाषा की उपबोलियां, अंगिका, वजिका का भरपूर प्रयोग हुआ। प्रेस सम्मेलन में दिवाकर झा, आदर्श भारद्वाज, ऋषभ कश्यप, मणि कौशिक, विशाल झा, निखिल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। हमने निर्णय लिया कि चलिए अब छोटे छोटे वीडियोस तो बनते ही रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा और बेहतर करना है और कुछ गंभीर करना है। हास्य मनोरंजन तो हो ही रहा है, कुछ इशू बेस्ड चीज करना है। और तब निर्णय हुआ कि हम एक वेब सीरीज बनाएंगे और ऐसी वेब सीरीज बनाएंगे जो युवाओं की खास समस्या को कनेक्ट करे और उसका सकारात्मक संविधान, सकारात्मक पक्ष से उसे देखने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर बिहार की पृष्ठभूमि पे जो भी फिल्में बनी हैं और जो भी काम हुआ है उसमें मुख्य विषय हिंसा और अपराध रहा है। बिहार की छवि ऐसी बनाई गई है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने सोचा कि हम भले ही अपनी मैथिली भाषा में काम कर रहे हो, लेकिन उससे बिहार की छवि अच्छी बने। ऐसा नहीं है कि बिहार के युवा सिर्फ अपराध ही कर रहे हैं या अपहरण ही कर रहे हैं। उनमें ये जज्बा भी है कि अगर बाहरी राज्यों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर वहां से उठकर और अपने वर्तमान में अपने राज्य में आके, अपने क्षेत्र में आके, अपनी मातृभूमि में आके, मिथिला में आके कैसे स्वरोजगार के नए अवसर को खोजें और वहां रिस्क लेकर के सकारात्मक होकर काम करें। और इसी चीज की यात्रा है, इसी चीज की जर्नी को बयां करती है नून रोटी मैथिली वेब सीरीज, जो 27 अक्टूबर को मधुर मैथिली पे रिलीज हो चुकी है। लोग देख रहे हैं, 2 दिन ही हुए हैं, करीब 72 घंटे में लाख से ऊपर व्यूज हैं। और बाकी जानकारी रोशनी जी भी देंगी। लोग आए, इस बार की 8 एपिसोड में डिवाइडेड है। आधे घंटे की ये सीरीज है। वैसे स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे का हो जाता है, 40-45 मिनट का, लेकिन हमने आधे घंटे में रखा है क्योंकि फर्स्ट है, एक ट्रायल है कि देखें पहले ऑडियंस किस तरह से बिहेव करती है, क्या रिस्पांस देती है। उसके बाद सीजन 2 में इसको हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे। लेकिन अभी तक देख के यही लग रहा है, जब से रिलीज़ हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन हुआ है अभी, तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है। अगर रिस्पांस इससे भी बेटर आया आफ्टर 1 मंथ या 2 महीने तक के बाद, तो हम लोग सीजन 2 पे भी वर्क करेंगे। जी मैम, छोटी छोटी कॉमेडी एपिसोड बनाते बनाते वेब सीरीज बनाने का ख्याल कैसा है? देखिए, एक्चुअली पहले ख्याल वेब सीरीज या सिनेमा बनाने का ही रहता था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ऐसा कुछ मतलब सब ऑप्शन बंद हो गए थे, तो ये जो अलर बलर का शो है ये अचानक से थॉट में आया था। उससे पहले सिनेमा ही थॉट में था। लेकिन अब जो है यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है या फेसबुक ऐसा माध्यम, मतलब डिजिटल स्पेस इतना हो गया है कि आप कुछ भी जो है किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते कि अच्छा ये बना के अब थिएटर में रिलीज करना है या ऐसा कुछ। आप कहीं पे भी अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और ऑडियंस उतना ही प्यार देती है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। देश भर में आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर तेज प्रकाश वर्मा जी परेड कर निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई। आप लोगों को बताते चले कि आज सभी सरकारी विभागों और विद्यालयों में खास तौर पर से प्रभात फेरी निकालकर और बच्चों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विषमताओं के संबंध में जानकारी दें और सभी विभागों में स्टाफ जरूर उपस्थित रहें। लेकिन खागा तहसील क्षेत्र के हंतगांव ब्लॉक के शाहपुर कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित 6 लोगों की अनुपस्थिति देखने को मिली। जब मीडिया टीम शाहपुर कंपोजिट विद्यालय कवरेज के लिए पहुंची तो विद्यालय में प्रज्ञा गुप्ता सहायता अध्यापिका, मोहम्मद नसीम शिक्षा मित्र, संजीव कुमार शिक्षा मित्र मौजूद मिले और अनुचर आशा देवी की जगह उनके पति मौजूद रहे और प्रधानाचार्य मंजू देवी, अखिलेश वर्मा सहायक अध्यापक, मोहम्मद अलवी सहायक अध्यापक, लाल सिंह सहायता अध्यापक, गिरिराज मौर्य सहायता अध्यापक, मानेंद्र सिंह सहायक, मोहम्मद नसीम शिक्षा मित्र और आशा देवी अनुचर उपस्थित रहे और भोजन भी नहीं बनवाया गया, जबकि बच्चों की संख्या लगभग 90 बताई गई। और जब मीडिया द्वारा अखंड भारत बनाने वाले भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टाफ नदारद होने की बात करी गई
तो शिक्षा मित्र संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बताइए। संजीव कुमार श्रीवास्तव में जी जी। यहाँ पे शाहपुर प्राथमिक विद्यालय जी। हदगाम ब्लॉक जिला फतेहपुर। जी। मैं यहाँ पे शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। और हमारे 2 बड़े भाई हमारे बीच उपस्थित हुए जी, जो हमको बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे लिए बहुत पर्व का दिन है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। जी जी। माननीय, और उसी के बारे में कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ बच्चों का। जी। और भाई साहब, आप लोगों ने देखा ही है कि कार्यक्रम अच्छा ही चल रहा है। जी। ये कंपोजिट विद्यालय है? जी जी जी, कंपोजिट विद्यालय है। कंपोजिट विद्यालय। जी। कितने लोगों का स्टाफ है? भाई 8 लोगों का। 8 लोग हैं। जी जी। मौके पे कितने लोग हैं? मौके पे इस समय तो 4 लोग हैं। जी। हाँ। 4 लोग। हाँ। और बाकी 4 लोग? 2 लोग तो अंदर गए हैं। जी। आज वो इसलिए बात में लेखपाल ने अभी फ़ोन करके बुलाया उनको। नहीं, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जी जी जी। तो अभी वो वोटर लिस्ट लेने के लिए 1 लोग गए हैं, बाकी तो 2 लोगों के यहाँ आज घटना घट गई, तो इसीलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। कौन कौन नहीं आए हैं? जी, एक है मानेन सर जी हैं, गिरिराज मौर्य जी हैं। जी। ये किस पद पे हैं ये चारों लोग? सहायक अध्यापक के पद पर। जी। प्रधानाध्यापक यहाँ कौन है? मैं मंजूश्री जी हैं। जी। वो भी आई हैं? जी। कहाँ है? वो अभी नहीं आएंगी इस समय, अभी चली गई बीच रास्ते में। आपको हमने बताया कि घटना घट गई है, तो इसलिए वो जी वापस हो गई। और कौन नहीं आए? बताए ना 3 लोग। जी जी जी। जबकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सभी स्टाफ के लिए जो है अवगत कराया गया था। सभी लोग हैं। आज कहाँ है? 4 लोग हैं आप कह रहे हैं। अरे 4 लोग हैं, अभी हमने आपको बताया कि 1 लोग तो चले गए। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वोटर लिस्ट जरूरी है कि ये जरूरी? ये तो सारा दिन का कार्यक्रम है नहीं। जी। अभी घटना घट गई, 1 लोग तो भी चले गए, बताया आपसे। किनके यहाँ घटना घटी? लाल सिंह जी है हमारे यहाँ, वो तो आकर के जाए। वो तो समय के बहुत सारा समस्त स्टाफ उपस्थित रहता है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। क्या जन संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में सर? आज कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम तो हम लोग सब लोगों के लिए बहुत ही पर्व का दिन है जी भाई। पूरे देश में मनाया जा रहा है वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के बारे में। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा नगर का वो विद्यालय है जहां के पढ़े छात्र और छात्राओं ने नाम रोशन किया है। वो है सुखदेव इंटर कॉलेज, जहां आज पूरा छात्र सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने छात्र जो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर आज किसी न किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं को सफलता और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पुराने छात्रों ने अपने समय के वातावरण और शिक्षा व्यवस्था तथा सफलता के मूल मंत्र को छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। वहीं विद्यालय के पूर्व छात्र और अध्यापक भोला सिंह जी और राजेश सिंह जी का विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया और विद्यालय के पूर्व छात्र जो कई वर्षों से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा से पहले जनपद के सभी विद्यालयों में जाकर मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए सभी छात्र छात्राओं को सफलता का मूल मंत्र बताया। वहीं एनसीसी छात्र छात्राओं ने विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य संजय कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों और छात्र छात्राओं का आभार प्रकट किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां के मोर तहसील में स्थित नगर पालिका समथर से सामने आया है मामला, जहां ठेकेदार संतोष जलथोरिया द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र खजाना और कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। बताया कि नगर पालिका समथर द्वारा अस्थायी गौशाला निर्माण, नगर पालिका में भवन निर्माण, रैन बसेरा का निर्माण और गौशाला में टीन सेट करने का लेकर टेंडर निकाला गया था, जिसमें मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी किया गया। पर नगर पालिका में जब मैं टेंडर के ऑनलाइन प्रपत्र देने के लिए आया तो कर्मचारी ने लेने से मना कर दिया, जबकि इसकी वजह जाननी चाहिए तो ठेकेदार द्वारा नगर निकाय चुनाव में वोट न देने के आरोप लगाए।
हालांकि आरोपों की पुष्टि से सी न्यूज़ भारत चैनल नहीं करता है, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार से न्याय की गुहार लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी दी गई? 15वीं की तारीख के ये टेंडर डाले गए थे। आज उसकी अंतिम तिथि थी 12 बजे तक, और मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है कोई प्रकरण। अगर आता है इस तरीके का किसी तरीके का विवाद, कोई आरोप प्रत्यारोप, तो उसकी विधिवत जांच करा के और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लाइसेंस निरस्त को लेके भी ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाए, विदाउट नोटिस लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो बोर्ड द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैं संतोष कुमार जलोथरिया, मेरी फार्म है SK बिल्डर्स के नाम से। आज टेंडर डलना था तो टेंडर डालने आए। किस जगह पर? नगर पालिका परिषद समधर। क्या कहा गया, क्या कारण है? यहाँ के असिस्टेंट लिपिक ने कहा है कि आपका टेंडर जो है नहीं लिया जा रहा है, माननीय चेयरमैन साहब द्वारा मना कर दिया गया है, और तुम्हारा टेंडर जो है और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन मुझे अभी तक कोई मालूम नहीं है कि मेरा निरस्त होना है या नहीं होना है। कोई नोटिस अभी तक कोई किसी प्रकार का नहीं दिया गया। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से जो थोड़ा निवेदन है कि माननीय मेरा जो है टेंडर डलवाया जाए, एवं मुझको जो धमकियां मिल रही हैं माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे एवं झूठे मुकदमे में तुम्हें फंसा देंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।